हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 का, वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं उनका सॉल्यूशन उनको अच्छे से मिल सके। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। तो 36 नंबर का मीन्स फर्स्ट MCQ यहाँ पे है बच्चों। कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज 3 रजिस्टर्स, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज। हमसे कह रहा है कि एक डायग्राम दिया है नीचे, ये देखिए आप, ये वाला डायग्राम जो दिया है इसी की बात कर रहे हैं। और इस डायग्राम में हमको कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो कि क्या करना है, यहाँ से हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप देखो कि ये जो 6 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कंबाइंड है, वो किस तरीके से कंबाइंड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स दोनों का। 6 ओम और 2 ओम जो रेजिस्टेंस हैं या रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बाइन है। और उसके बाद ये वाला जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के साथ सीरीज में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम इस 6 ओम के साथ सीरीज में कंबाइन कर देंगे और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो वही हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास R1 की जो वैल्यू है वो 6 ओम है और R2 जो दिया है वो कितना है? 2 ओम है। ठीक है बच्चों, जैसा कि फिगर में दिया है। और R3 की अगर यहीं थोड़ा सा बात करेंगे तो वो कितना है? 6 ओम वो भी है। अब बच्चों, ये R1 और ये R2 ये दोनों ही हमारे किस तरीके से कंबाइन है? पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है? 6 और 1/R2 कितना है यहाँ पे? 2 ओम का। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1 + 3, तो ये आ गया हमारा 4/6 मीन्स ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 मीन्स जो R आएगा, ये 1/R आ रहा है बच्चों, 2/3, तो R कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा R आ रहा है, R बच्चों वो कितना आ रहा है? 3/2 ओम आ रहा है। और ये क्या है? ये 6 ओम और 2 ओम को जब हम पैरेलल कॉम्बाइन किए हैं तो उनका रिजल्टेंट है। अब इसके साथ हम R3 को सीरीज में लगाएंगे बच्चों। तो सीरीज में जब हम इसको लगाएंगे R और R3 दोनों को, तो हम कैसे करेंगे? सीरीज में क्या होता है? R, अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R + R3। ठीक है, तो R की वैल्यू कितना हमने निकाला है? 3/2 बच्चों। और R3 कितना है हमारे पास? 6 ओम का है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 2 6 12 और 3, ये हो जाएगा हमारा 15/2। ठीक है, मतलब कि जो हमारा यहाँ से कंबाइंड रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15/2 ओम का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 15/2 ओम का। पहला ऑप्शन दिया है 1 मिक्स्ड 5/7 ओम। अगर इसको हम निकालेंगे तो ये 7 1 जा 7 और 5, ये कितना हो जाएगा हमारा? 12/17 7,
सॉरी 12/7, तो ये नहीं होगा हमारा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला 6 3 ज़ा 18 ये भी नहीं होगा, डी वाला जो आंसर है बच्चों 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2, तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। आर इक्विवेलेंट या कंबाइंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है इस केस में वो कितनी आ रही है 15/2 या फिर 7 मिक्स्ड 1/2 ओम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 37 नंबर का, कह रहा है कि इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ 25 ओम एंड 15 ओम आर ज्वाइंड टूगेदर इन सीरीज एंड देन प्लेस्ड इन पैरेलल विद अ 40 ओम रजिस्टर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। हमसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि 25 ओम और 15 ओम के दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास और उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करें और फिर जो उसका रिजल्टेंट आए उसको हम 40 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में कॉम्बाइन कर दें, तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा R1 अगर हम लेट करें तो R1 को हम मान ले रहे हैं कि 25 ओम है और R2 हमारा कितना है 15 ओम है, और यहीं से हम R3 को देख लेते हैं तो R3 कितना है हमारा 40 ओम है। अब इन दोनों को R1 और R2 मतलब 25 ओम और 15 ओम को हमको किस में ज्वाइन करना है सीरीज़ में, तो हम इसको सीरीज़ में ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो RS आ जाएगा वो कितना आएगा R1 प्लस R2 होगा, मीन्स 25 प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40 ओम आ जाएगा। मतलब कि जो RS आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है 40 ओम आ रहा है। अब इस RS को R3 के साथ पैरेलल ज्वाइन करना है तो R इफेक्टिव हमको कैलकुलेट करना है, तो 1/R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/ क्यों लिख रहे हैं क्योंकि पैरेलल हमको ज्वाइन करना है, 1/RS मीन्स 1/40 प्लस 1/R3 मीन्स 1/40, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2/40, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/R इफेक्टिव जो आ रहा है बच्चों वो हमारा कितना आ रहा है 2/40, और ये कितना आ जाएगा 1/20। मीन्स अगर यहाँ से हम R इफेक्टिव देखें तो वो कितना आ जाएगा हमारा 20 ओम का। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है कॉम्बिनेशन का दैट इज़ 20 ओम स्टूडेंट्स। तो 20 किस ऑप्शन में दिया है आप देख लो, इसका सी वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्क्रीन पे 38 नंबर का, कह रहा है हमसे द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ अ सर्किट, नीचे सर्किट दिया हुआ है, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स was to be placed by a single register, its resistance should be। कह रहा है कि जो अरेंजमेंट दिया है सर्किट का उसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, और आप अगर फिगर में देख पा रहे होगे तो ये वाला जो पार्ट है फिगर का उसमें 6 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल ज्वाइंट हैं, और जो तीसरा 6 ओम का रजिस्टर ज्वाइंट है वो इन दोनों के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ज्वाइंट है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि अगर इस पूरी सर्किट को हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उस रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले ये जहाँ पे हमने सर्कल किया है इन दोनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल ज्वाइन करके उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, और फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको हम 6 ओम के, ये जो थर्ड वाला है इस थर्ड वाले 6 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में ज्वाइन कर देंगे, और वहाँ से हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो R1 दिया है वो हमारा 6 है, और R2 भी 6 है, और R3 भी 6 है। ठीक है,
लेकिन R1 और R2 को हमको कैसे कंबाइन करना है, पैरेलल, ठीक है। R1 और R2 को हमको पैरेलल कंबाइन करना है, तो हम कर लेते हैं 1/RP, ठीक है, मीन्स पैरेलल इक्वल टू 1/R1 मीन्स 6 और 1/R2 मीन्स ये भी 6 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2/6 मीन्स 1/3 आ गया। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ से RP कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, RP ये आ जाएगा 3 ओम बच्चों। और इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा R3 है 6 ओम का, इसको हम इन दोनों ही एक के इफेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन कर दें। तो 3 ओम और 6 ओम को हम RP और R3 को, इन दोनों को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो RS आ जाएगा हमारा RP प्लस में R3। तो ये 3 और R3 कितना है हमारे पास 6 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 9 ओम। मीन्स जो हमारा यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 9 ओम। मीन्स अगर इस पूरी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है उसको हम एक सिंगल रजिस्टर से अप्लाई करें, मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल रजिस्टर लगाएं इन तीनों के प्लेस पे, तो हमको कितने ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, 9 ओम का। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द सर्किट सोन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इज। सर्किट में हमसे पूछ रहा है कि 3 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो 2 वोल्ट की यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगी हुई है सर्किट में, इसके थ्रू हम इन तीनों रजिस्टर्स को कंबाइन करके करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। और जब हमको करंट की वैल्यू पता हो जाएगी तो 3 ओम के अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मोटिव रहेगा कि पूरे जो सर्किट में करंट है उसको कैलकुलेट करें। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 2 वोल्ट का, और 3 रजिस्टर्स दिए हैं स्टूडेंट्स। आप देखो कि ये तीनों ही कैसे कंबाइन है, सीरीज में 1 3 2 तीनों हमारे सीरीज में कंबाइन है। तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का, मतलब कि R इक्विवेलेंट जो आएगा पूरे सर्किट का, वो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 2 मीन्स ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया, पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट निकाल लेंगे। तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा स्टूडेंट्स V/R, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा 2 है और रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना आया है 6 आया है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। अब हमारी करंट आ गई पूरे सर्किट में। अब हमको 3 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पूरे सर्किट की जो करंट है वो कितनी आ रही है 1/3 एम्पियर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, हमको 3 ओम के अक्रॉस में, मतलब R जो दिया है वो 3 ओम है, 3 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल निकालना है। तो V = क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। करंट की वैल्यू पुटअप कर दो और रेजिस्टेंस भी पुटअप कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। मीन्स 3 ओम के अक्रॉस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज 1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स स्क्रीन पे, कह रहा है हमसे कि अ बैटरी एंड
3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एज सोन। एक बैटरी और 3 लैंप कनेक्टेड है यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करेंट्स एट एक्स वाई एंड जेड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है एक्स वाई और जेड जो करंट फ्लो हो रही है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन दिया है द करंट एट जेड इज ग्रेटर देन दैट एट वाई। कह रहा है कि जेड के जगह पे जो करंट होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वाई। बट ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो भी यहाँ पे लैंप्स कनेक्टेड हैं तो जेड के केस में 2 लैंप कनेक्टेड हैं और वाई के केस में 1 लैंप कनेक्टेड है। दोनों ही लैंप पे रजिस्टर लगा होगा तो जेड वाले प्लेस पे जो लैंप यूज़ किए गए हैं 2 ठो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वाई में एक ही हमारा रेजिस्टेंस लगा होगा। तो यहाँ पे जेड वाले में कम करंट फ्लो होगी, वाई वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा द करंट एट वाई इज ग्रेटर देन दैट एट जेड, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्योंकि वाई पे करंट ज़्यादा होगी और जेड पे करंट कम होगी स्टूडेंट्स, इफेक्टिव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, कह रहा है कि 41 वाला V1, V2 and V3 are the PDs across the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors in the following diagram and the current is 5 ampere. Which one of the columns A to D shows the correct values of V1, V2 and V3 measured in volts? हमसे कह रहा है कि V1, V2, V3 3 PDs का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके किसके क्रॉस में है? 1 ओम के क्रॉस में V1, 2 ओम के क्रॉस में V2 एंड 3 ओम के क्रॉस में V3 कनेक्टेड है। और इस पूरे ही सर्किट में स्टूडेंट्स 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हमको कह रहा है कि ये जो A से D तक में ऑप्शन दिया है वो V1, V2 और V3 की मेजर्ड वैल्यू किस वैल्यू के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा V1, V2, V3 के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू I इंटू R, और V1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? IR1। करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहेगी कांस्टेंट, तो R1 कितना है? 1 और I कितना है? 5, तो 5 इंटू 1 I इंटू R1 कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। V1 आ गया। V2 क्या आ जाएगा? IR2 मीन्स 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। और इसी तरीके से V3 कितना आ जाएगा? IR3 5 इंटू 3 मीन्स 15 वोल्ट। तो V1, V2, V3 जो आ रहा है हमारा वो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन, उसी में दिया है 5, 10 और 15। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे 42 नंबर का है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination be R2, then the ratio R1 upon R2 is। हमसे R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक वायर है और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1 और उस वायर को 5 इक्वल पीसेस में कट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि उन 5 पीसेस को क्या करो? पैरेलल कनेक्ट कर दो और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर उस 5 पीसेस को जो पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो उसका R2 है तो R1 और R2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है और हमने इसको न्यूमेरिकल में कराया है जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कराया था।
तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और उसमें और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करा देते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक वायर है हमारे पास, समझ लो कि कुछ इस टाइप का वायर है, और इसको क्या कर रहा है वो 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे रहा है। 2 हो गया, 3 और 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। और पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? R1 था। पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो था वो R1 था। अब 5 पार्ट में कट कर दिया तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा? R1/5 हर एक पार्ट का। पहले पार्ट का भी R1/5, दूसरे पार्ट का भी R1/5, इसी तरीके से 5 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो 5 इक्वल पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा हर एक पार्ट का R1/5 आ जाएगा। अब इसको हम पैरेलल कंबाइन कर देते हैं। 5 जो मतलब इसके इक्वल पार्ट्स किए हमने, इसको हम पैरेलल कंबाइन कर देते हैं तो हमारा 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 1/R, ये कितना आ जाएगा? 5 इक्वल पार्ट्स हैं, सबको हम पैरेलल कंबाइन कर रहे हैं तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 अपॉन में R1 कितना होगा हमारा? R1/5। इसी तरीके से R2 कितना होगा? R1/5। ठीक है, इसी तरीके से 5 बार हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 5/R1 हो जाएंगे सब, ये भी 5/R1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो 1/R निकल के आ जाएगा बच्चों, वो हमारा क्या आ जाएगा? 5/R1 को हम 5 बार अगर ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 25/R1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा R आएगा, R इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा? सॉरी, R1/25 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया है? कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो R2 है, मीन्स R2 कितना हो जाएगा? R1 अपॉन में 25। और कह रहा है R1 अपॉन में R2 का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। R1 अपॉन में R2 निकाल लेते हैं। R1 रहेगा हमारा, और R2 क्या आया है यहाँ से? R1 अपॉन में 25। ये 25 ऊपर जाएगा और R1 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 25 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो जो R1 अपॉन में R2 आ रहा है, मीन्स R1 और R2 का जो रेशियो आ रहा है दैट इज 25। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन डी। ठीक है।